तो देखो भाई, कुछ इस तरीके से लग रही है विंडशील्ड नई चेंज होने के बाद, जो पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो बहुत अब सही लग रहा है, लुक एकदम अच्छे से निकल के आ रहा है, वरना पहले थोड़ा ना अजीब सा लुक आ रहा था। अब पूरी बाइक कंप्लीट हो चुकी है विंडशील्ड के साथ। तो इसका जो MRP है वो डब्बे पे लिखा रहता है 2500 रुपये। और इसका बस एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना आपको खाली विंडशील्ड नहीं मिलेगी। ये एक एक नट आप संभाल के रखना और घर पे इसको संभाल के ले जाना, मैकेनिक के पास मत छोड़ के जाना, क्योंकि बाद में ये दुकान में मिलना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसलिए ये बात है कि मैंने पूरा मंगाया। लेकिन एक दिक्कत ये कि आप खाली विंडशील्ड नहीं मंगा सकते। वैसे कंपनी जो मेन कंपनी है बजाज की, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उन्होंने शायद ये प्रोविज़न दे रखा कि आप इसको अलग अलग सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो नंबर है, जो उसका कैटलॉग नंबर में आता है ना, कि प्रोडक्ट का जो कोड दे रखा होता है। तो फिर मेरे को दूसरी एक वेबसाइट मिली, ट्रिनिटी कुछ करके, ट्रिनिटी वर्ल्ड करके, तो वहाँ से मैंने मंगाया है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि ये 2500 का पूरा जो सेट आता है, ये विंडशील्ड हो गया, इसकी फ़िटिंग हो गई। तो वेल, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनप्लग सफ़र में। आज है 24 सितंबर 2025 और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया कि आज किस बारे में वीडियो होने वाला है। तो भाई वीडियो तो भाई बाइक की विंडशील्ड के बारे में है। तो भाई मैंने ये विंडशील्ड मंगाई थी, जो एवेंजर की 220 क्रूज़ की विंडशील्ड आती है ना, ये देखो बजाज इस पे लिखा भी होगा, मिरर इमेज आ रही है, तो भाई बजाज लिखा हुआ है। और ये जेन्युइन विंडशील्ड मंगाई है मैंने बजाज की ऑफिशियल जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं उनसे। तो भाई मेरे को आसपास तो कहीं स्पेयर पार्ट वाला जो मतलब जो सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पे मुझे ये क्या कहते हैं विंडशील्ड नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा, दिल्ली में ट्राई कर लिया, तो बस मेरे को फिर एक ऑनलाइन यूट्यूब पे एक ट्रिनिटी करके कोई कंपनी है, लुधियाना पंजाब में है मेरे ख्याल से, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। तो मैंने उनसे ऑर्डर करी है, क्योंकि मुझे कहीं भी वो नहीं मिल रहा था यहाँ पे आसपास। मैंने हर जगह सर्विस सेंटर में पता कर लिया, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था मुझे। जहाँ भी 2-3 मैंने कम से कम 4-5 जगहों पे सर्विस सेंटर में पूछा होगा, तो किसी ने भी मतलब मेरे को बोला कि नहीं मिलेगी, यहाँ पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और सर्विस सेंटर वाले तो बजाज के ऐसे जो ऑर्डर भी नहीं लगाते हैं, बहुत ड्रामे करते हैं। स्पेशली जो ओखला का जो सर्विस सेंटर है, ये ओखला फेज़ 1 का और 2 का, ये दोनों बहुत ड्रामे करते हैं। ना ये किसी की सुनते हैं ना कुछ करते हैं, बाइक बेच देंगे सामने से, और जब सर्विस की बात आएगी तो कुछ नहीं होता। चलो वो अलग बात है। तो भाई मैंने बहुत ढूंढा, ऑनलाइन वगैरह रिसर्च करी, तब जाके मुझे ये मिला है और ये जेन्युइन है। तो इसका जो MRP है वो डब्बे पे लिखा रहता है 2500 रुपये। और इसका बस एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना आपको खाली विंडशील्ड नहीं मिलेगी ये। तो पहले मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे का आपको बताता हूँ उसकी क्या क्या कहानी है। तो ये रहा इसका पूरा डब्बा, और मेरे पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं इसको खोल चुका हूँ और अपनी बाइक पे लगवा चुका हूँ, लेकिन मैंने एक बार इसके बारे में यूट्यूब पे कम थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने सोचा चलो इसकी मैं वीडियो भी बना के डाल देता हूँ, कि और लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से मिलेगी और कैसे कैसे करना है। तो भाई इसको मैं खोलता हूँ डब्बे को। इसको मैंने पैक करके रख दिया था, क्योंकि जो मेरी पुरानी विंडशील्ड थी ना, उसको मैं संभाल के रख रहा हूँ। तो बाद में मुझे मैकेनिक से पता चला, जिससे मैंने लोकल मैकेनिक से लगवाया है, कि जो पुरानी विंडशील्ड है ना, जो ख़राब हो जाती है, उसको आप घिसवा भी सकते हो, वो फिर चमकने लग जाती है। तो इसलिए मैंने अपनी संभाल के रख लिया है। तो बाकी तो मेरे पार्ट्स सही थे, तो वो मैंने चेंज नहीं करवाया, खाली मैंने विंडशील्ड और मेरा जिस पे जुड़ता है वो चेंज करवाया था। तो भाई पहले तो डब्बा मैंने खोल लिया है इसको। तो भाई एक तो इसमें आपको ये मिलेगा जिस पे विंडशील्ड टिकती है, और एक मिलेगा ये जो बाइक के उस पे लगता है सबसे आगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो बाइक पे ये लगता है। तो ये मेरा एज इट इज़ न्यू है, क्योंकि मेरा ये ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने ये चेंज नहीं किया। जो मेरा पुराना लगा हुआ था मैंने उसी को चलने दिया है, वरना बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता बाइक को, तो मैं इतना खुलवाना नहीं चाह रहा था। तो ये मेरा पूरा न्यू का न्यू है। तो अगर मेरा वो कभी ख़राब होता है या रस्टिंग वगैरह होती है तो मैं ये लगवाऊँगा। इसके बाद ये मिलता है आपको जिस पे विंडशील्ड जो है ना टिकती है। इसके यहाँ पे जो विंडशील्ड है ना वो एवेंजर की टिकती है। तो ये मेरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसका यहाँ का नट ख़राब है और इसका यहाँ का नट ख़राब है। मतलब वो रस्टिंग हो गई थी ना, तो वो जंग लग के अटक जाता है, तो फिर टूट ही गया वो। तो इसलिए आपकी अगर सही चल रही है विंडशील्ड ना, उसको टाइम टू टाइम आप वो कर लिया करो, खोल के ना उसमें WD-40 डाल लो, फिर उसको कस दो, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो मेरे को तो पूरा मंगाना ही पड़ रहा, क्योंकि विंडशील्ड मंगानी थी, लेकिन उसके साथ ये भी था, तो मैंने ये चेंज कर दिया क्योंकि मेरा ख़राब था। तो ये 2 पार्ट तो हो गए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि आपको खाली विंडशील्ड नहीं मिलती, आपको पूरा सेट लेना पड़ता है। ये इसके साथ बहुत सारे स्क्रू मिले थे जो मैंने संभाल के रखे हैं। और आप अगर अपनी पुरानी विंडशील्ड निकलवाओगे ना, तो अपने जितना भी आपकी बाइक में जो सामान निकला है, चाहे वो आपका ये फिटिंग हो पुरानी, चाहे ये छोटे छोटे ये नट हो,
कि एक एक नट आप संभाल के रखना और घर पे इसको संभाल के ले जाना, मैकेनिक के पास मत छोड़ के जाना, क्योंकि बाद में ये दुकान में मिलना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। मैंने कितने नटों को, मेरा जो बाइक का साइड गार्ड का मतलब जो ब्रेक का गार्ड होता है ना, उसका भी नट मिलने में मेरे को बहुत 1 महीना लग गया ढूंढते ढूंढते, फिर वो भी मैंने ऑनलाइन कहीं ढूंढ के फिर मंगाया। तो एक एक नट आप अपनी बाइक का, कोई भी बाइक हो उसको संभाल के रखा करो, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, कुछ भी संभाल के रखा करो, उसको ऐसे मैकेनिक के पास मत छोड़ के आया करो, क्योंकि ऐसे ना चीज़ें फिर मिलती नहीं है। अब देखो ये अलग टाइप का नट है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये भी नहीं मिलता इतनी आसानी से। अब इतना लंबा नट मांगने जाओगे तो दुकान वालों के पास ये भी नहीं होता है। तो इसलिए अपनी चीज़ों को ना, जो आपकी बाइक से निकलता है, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो, आप उसको रख लो, उसको ऐसे मैकेनिक के पास मत छोड़ के आओ, ये मेरी सलाह है आपको। बाकी ये वाली विंडशील्ड तो मेरी पुरानी है, क्योंकि मैंने जो नई विंडशील्ड है वो बाइक में ऑब्वियसली लगवा ली है, वो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे। तो देखो ये है मेरी विंडशील्ड जो पुरानी है, लेकिन ये नई मैंने लगवा ली है बाइक पे। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने चेंज करी है। तो ये सही हो जाएगी, मुझे बाद में पता चला है मैकेनिक से। पहले मैं ये डब्बा साइड रख दूँ, 1 सेकेंड। और तो कुछ नहीं है, बाकी इसमें वॉशर वगैरह है जो मेरी पुरानी है, जो फिटिंग वगैरह कह रहा हूँ ना मैं, ये देखो ये सब मैंने संभाल के रखा है कि मेरे को कभी बाद में ये यूज़ पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं है, खाली पन्नी है, ठीक है। अब इसमें और कुछ होगा, यहाँ सारा डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, विंडशील्ड, असेंबली, डैम्पर, एक क्वांटिटी, बाकी बजाज की ब्रांडिंग है पूरी। तो ये खाली है डब्बा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो विंडशील्ड है, ये मेरे को मैकेनिक से पता चला, और मैं कुछ टाइम में, अगर आप जब ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आएगा कि उन्हें जानना है कि ये कैसे होगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैकेनिक से पूछ के कि ना आप इसको ना घिसवा सकते हो, तो ये जो इतना डल हो गई है ना, ये शाइन करने लग जाएगी फिर से। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। बाकी देखो मेरी विंडशील्ड वैसे ख़राब नहीं है, बस इसकी शाइन चली गई है, तो ये इसलिए मैंने चेंज करानी थी। प्लस मेरा जो ये था, इसके मेरे 2 नट ख़राब थे, तो वो चीज़ थी, तो इसलिए ये बात है कि मैंने पूरा मंगाया। लेकिन एक दिक्कत ये कि आप खाली विंडशील्ड नहीं मंगा सकते। वैसे कंपनी, जो मेन कंपनी है बजाज की, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उन्होंने शायद ये प्रोविज़न दे रखा कि आप इसको अलग अलग सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो नंबर है, जो उसका कैटलॉग नंबर में आता है ना, कि प्रोडक्ट का जो कोड दे रखा होता है, वो दोनों का अलग है। तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चर है, मेरे ख्याल से वो अलग अलग बेचने को अलाउ कर रहा है। लेकिन जो सर्विस सेंटर वाले हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर बजाज का तो वो फ्रेंचाइजी लेके रखते हैं ना एक तरीके से, होते तो वहीं के लोकल जो लोग होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वही उनकी फ्रेंचाइजी लेके फिर सर्विस करना स्टार्ट करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से लोकली बेचना नहीं चाहते इसको अलग अलग, क्योंकि इकट्ठा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे का प्रॉफिट होगा। एक तो सर्विस सेंटर में सारी चीज़ें MRP पे मिलती है, वही जेन्युइन चीज़ अगर आप बाहर से दुकान से ख़रीदोगे तो जेन्युइन पार्ट आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन सर्विस सेंटर से आपको 1% का भी डिस्काउंट नहीं देता, वो पूरा MRP पे बेचते हैं। तो ये 2500 की है, जो बहुत महंगी है। और ये क्या है, ये गिलास, ये क्या कांच का गिलास थोड़ी, ये फाइबर गिलास है, इसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं। बट अब बिक रही है तो बिक रही है, क्या कर सकते हैं। वैसे आफ्टर मार्केट बहुत सारी जो विंडशील्ड अवेलेबल है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसमें हैंडल पे एक अलग से एक्सटेंशन लगाया जाता है, तो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मुझे अपने नकल गार्ड्स को चेंज करवाना है, और जो थोड़े और हैवी वाले नकल गार्ड्स आते हैं वो मैं लगवाऊंगा। तो अगर मैं वो लगवाने की सोच रहा हूँ, तो फिर इसका जो एक्सटेंशन होता है विंडशील्ड का, उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आएगी, दोनों में वो स्पेस कम पड़ जाएगा। वैसे तो लग जाएगी, बट स्पेस मैं थोड़ा क्लीन रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ओरिजिनली मंगवाई है। तो वैसे इसका जो MRP होना चाहिए सिर्फ विंडशील्ड का, वो मैंने ऑनलाइन 99 RPM करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी देखा था, तो वो 1300 कुछ का दिखा रहा था। तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर लगाया था, बट वहाँ से भी मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, बहुत लंबा 1 महीने का गैप हो गया था। तो फिर मेरे को दूसरी एक वेबसाइट मिली, ट्रिनिटी कुछ करके, ट्रिनिटी वर्ल्ड करके, तो वहाँ से मैंने मंगाया है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि ये 2500 का पूरा जो सेट आता है, ये विंडशील्ड हो गया, इसकी फ़िटिंग हो गई। लेकिन जो मैंने ट्रिनिटी वर्ल्ड से मंगाया, तो 500 रुपये की उसमें डिलीवरी चार्ज जो उन्होंने खुद ही पे किया है, क्योंकि ये स्पीड पोस्ट से आया मेरे पास, तो वो मैंने पे नहीं किया। तो एक तरीके से मेरे को ये 2000 की विंडशील्ड पड़ गई, और 500 रुपये जो है वो डिलीवरी हो गया, जो मुझे नहीं पे करना पड़ा, उन्होंने ही पे कर दिया। तो ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरे को 2500 में पूरा ये सामान मिल गया, प्लस 50 रुपये फिटिंग वाले ने लिया था, जो ओखला में मेरा एक पहचान, मतलब मैं उसी के पास सर्विस कराता हूँ, तो अब मेरी उससे अच्छी बातचीत है, तो मैं उसी के पास लगवाया, तो उसने मुझसे 50 रुपये लिए थे खाली फिटिंग कराने के। तो एक ये चीज़ है, तो इसलिए आप देख सकते हो, आपको अगर ये ज़रूरत लगती है तो लगवाओ। वैसे मेरे को तो बहुत ज़रूरत लगती है हाईवे राइड्स पे, कोई कीड़ा आ जाता है बड़ी स्पीड से, या कुछ भी उड़ता हुआ आ जाए, धागा जैसे मांझा होता है कभी कभार, वो आपके डायरेक्ट लग सकता है, क्योंकि
आप थोड़ा नीचे बैठोगे तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। विंडशील्ड प्लस उसके जो साइड मिरर्स होते हैं एवेंजर के, वो थोड़े ऊंचे होते हैं जहाँ से आप बैठे हो, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। बाकी बहुत सारे कीड़े उड़ के आ सकते हैं, और विंड ब्लास्ट जो होता है उससे बहुत अच्छा बचाता है। जो विंड की स्पीड होती है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा थकेगी नहीं जब लंबी राइड्स पे जाओगे। तो एक ये फ़ायदा आपको है, तो इसलिए मेरे को तो भाई लगवानी थी। और प्लस एक एवेंजर का लुक जो इसी से अच्छा आता है, इसके बिना वो बेकार सी हो जाती है, मतलब अजीब सी बाइक लगने लग जाती है। इसलिए विंडशील्ड लगा के जो एवेंजर का लुक निकल के आता है ना, वो बिना विंडशील्ड के नहीं आता है। तो आफ्टर मार्केट बहुत सारी विंडशील्ड है, वो भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन मेरे को यही सही लगा क्योंकि इसका लुक अच्छा आता है, और प्लस ये फिटिंग के साथ लगती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्रूज़ पे लगाओ, या आपकी जो स्ट्रीट वाला वर्जन आता है एवेंजर का, उस पर भी 100% लगेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। आप ढंग का मैकेनिक पकड़ना। वैसे सर्विस सेंटर वाले लगा देते हैं, बट मेरे को सर्विस सेंटर वालों पे सच बताऊं तो भरोसा नहीं होता बाइक पे हाथ लगाने के लिए। इसलिए आप जो आपका पहचान का मैकेनिक हो, जिसको आपको ट्रस्ट करते हो कि हाँ इसको काम आता है, उसके पास लेके जाओ, वो लगा देगा। बड़ा इतना झंझट नहीं है, और आपके पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो आप खुद भी लगा सकते हो इसको, तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो भाई, कुछ इस तरीके से लग रही है विंडशील्ड नई चेंज होने के बाद, जो पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो बहुत अब सही लग रहा है, लुक एकदम अच्छे से निकल के आ रहा है, वरना पहले थोड़ा ना अजीब सा लुक आ रहा था। अब पूरी बाइक कंप्लीट हो चुकी है विंडशील्ड के साथ। तो बहुत ढूंढा, बट बहुत मुश्किल से मिली है विंडशील्ड। देखो कितनी क्लियर लग रहा है अब यहाँ से भी, और यहाँ से देखने में भी अब क्लियर लगेगा। तो अब वीडियो जब बनेगी ना मोटो व्लॉग, तो थोड़ा धुंधला धुंधला कम दिखेगा, क्योंकि अब अच्छा हो गया एकदम। ये देखो पूरी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा अब तो एकदम। तो पहले वाली विंडशील्ड भी मैंने संभाल के रख ली है, वो कभी बाद में अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो उसको मैं घिसवा के फिर लगवा लूँगा। तो जिसको समझ आई तो ले सकता है। बाकी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विंडशील्ड से रिलेटेड, और आगे एवेंजर के कुछ पार्ट से रिलेटेड पूछना हो तो वही पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, शेयर कर देना। तब तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय।